हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में गिवन है कि a radioactive sample consists of two distinct species having equal number of atoms initially. The mean life of one species is tau and that of other is 5 tau. The decay products in both cases are stable. A plot is made of the total number of radioactive nuclei as a function of time. Which of the following figures best represent the plot, the form of this plot? ठीक है। सो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, की concept will be laws of radioactive decay. Laws of radioactive radioactive decay. ठीक है। Now from laws of radioactive decay we can say that the decay equation, that is nt, nt क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा विच टाइम, दिस इज इक्वल्स टू n नॉट, n नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा t। ठीक है, जहां पर लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। ठीक है। सो अगर इसको देखेंगे, सो एन टी क्या है, एन टी इज एन नॉट ए टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये क्या है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। तो यहां से हम क्या क्या कंक्लूजन ले आ सकते हैं, दैट बोथ स्पीसीज, यहाँ पर क्या गिवन है कि बोथ स्पीसीज, टू स्पीसीज है। ठीक है। सो बोथ स्पीसीज विल डीके continuously with time। ठीक है। एंड e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है, ठीक है, e टू दी पावर माइनस लेट से एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ कर रहा होता है, ये होता है कुछ ऐसा। ठीक है, इट इज ए कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके। तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ सही होगा, तो यहाँ पर हम देख के बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन वर्सेस टी ग्राफ में हम देख सकते हैं कि एन इज डिक्रीजिंग टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर बाकी ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है कि पहले इट इज कांस्टेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ एटॉम्स इज कांस्टेंट इनिशियली। ठीक है, but this is not possible। ठीक है, this is not possible। number of atoms और एक number of nuclei cannot be constant, cannot, cannot be constant और increase। ठीक है, क्योंकि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज एन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता और इंक्रीज भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ग्राफ में कांस्टेंट हो रहा है, तो ये गलत हो गया। बी में क्या हो रहा है, बी में एक टाइम के बाद इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।